क्या पढ़ेंगे आज? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि ये प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? लाइट कहते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसे कहते हैं? तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी क्या करती है? हमें काम करने में मदद करती है, काम करने के लायक बनाती है। यानी कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा किसको कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे कि वो काम करने के लायक बनाती है। जैसे कि हमारे शरीर का ऊर्जा, तो शरीर को काम करने लायक बनाती है। ठीक है, उसी तरह से प्रकाश क्या है? वो हमें काम करने लायक बनाता है। तो कौन सा काम होता है प्रकाश से? प्रकाश से कौन सा काम होता है? प्रकाश हमें कौन सा काम करवाने में मदद करती है? प्रकाश हमें देखने में मदद करती है। देखने के काम में मदद करती है। तो प्रकाश हमें देखने के काम में मदद करती है। यानी हम लोग पहले पढ़े कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, फिर पढ़े कि ऊर्जा हमें काम करने के लायक बनाता है, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद फिर आते हैं कि प्रकाश कौन सा काम करने में हमारी मदद करता है? तो प्रकाश हमें देखने के काम में मदद करती है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि प्रकाश और उस प्रकाश के स्रोत क्या है। प्रकाश कहां से आता है? प्रकाश के स्रोत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? सोर्सेस ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश कहां कहां से हम लोगों को मिलता है। तो प्रकाश के दो स्रोत हैं। प्रकाश के कितने स्रोत हैं? दो स्रोत हैं। एक स्रोत क्या है? प्राकृतिक, और दूसरा क्या है? मानव निर्मित। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राकृतिक को नेचुरल। अब मानव निर्मित को क्या कहेंगे? मैन मेड। तो दो तरह के हो गए स्रोत। समझ में आ रहा है ना? सब कुछ को जोड़ते हुए पढ़ना है। सबसे पहले प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। फिर क्या पढ़े? ऊर्जा किसे कहते हैं? काम करने लायक जो बनाता है उसको ऊर्जा कहते हैं। फिर प्रकाश कौन सा काम करने में मदद करता है? तो देखने में मदद करता है। फिर प्रकाश के स्रोत कहां कहां से आते हैं, प्रकाश कहां कहां से प्राप्त होता है? तो दो जगह से प्राप्त होता है, मिलता है। एक हो गया प्राकृतिक, जिसको नेचुरल कहते हैं, दूसरा हो गया मानव निर्मित, जिसको मैन मेड कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग आते हैं प्राकृतिक स्रोत को समझते हैं। प्राकृतिक स्रोत, तो प्राकृतिक स्रोत यानी कि नेचुरल सोर्स। तो नेचुरल सोर्स में क्या सब आ गया? नेचुरल सोर्स में आ गया आपको सूर्य आ गया, है ना? सूर्य हो गया, सूर्य। उसके बाद तारे हो गए, तारे भी हो गए। ये सब जो है हमारे कैसे स्रोत हैं? प्राकृतिक है। यानी कि ये पहले से ही मौजूद है, इसमें आदमी का कोई योगदान नहीं है। सूर्य के होने में क्या आदमी का योगदान है? नहीं है। तारे के होने में क्या आदमी का महत्व है? कुछ नहीं, कोई योगदान नहीं है, वो तो पहले से ही है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरा, वो है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत, इसको क्या हो जाएगा? इसको हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश में मैन मेड सोर्स। ठीक है, इसको क्या समझेंगे, क्या लिखेंगे? ऐसे स्रोत जिसे किसने बनाया? मानव ने बनाया।
मानव ने बनाया। साधारण सा भाषा में लिख देंगे मानव निर्मित, मतलब हो ही गया मानव ने निर्माण किया जिस स्रोत का। स्रोत का मतलब हो गया माध्यम। जैसे कि हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? भोजन। तो स्रोत का अर्थ होता है कहां से वो आता है, कहां से वो आता है। जैसे ज्ञान की बातें कहां से आता है? ज्ञान का स्रोत क्या है? शिक्षक, पुस्तक है ना, किताब, और जो शिक्षक हैं, माँ बाप हैं, वो हमारे ज्ञान के स्रोत हैं। तो इसी तरह से प्रकाश के दो स्रोत हो गए, एक जो पहले से ही मौजूद है वो सूर्य और तारा हो गया, और भी आदि हो गया। फिर मानव निर्मित हो गया ऐसा स्रोत जिसको मनुष्य ने बनाया, मानव ने बनाया। उसमें क्या सब हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बल्ब हो जाएगा ना, बल्ब के बाद हो गया लैंप हो जाएगा, मोमबत्ती होगा, लालटेन हो जाएगा आदि, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ट्यूबलाइट हो गया। ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो मनुष्य ने बनाया जरूरत के हिसाब से। तो ये हो गया हम लोग। अब सबको जोड़िए बात को फिर से। प्रकाश क्या है? तो ऊर्जा है। ऊर्जा क्या होता है? तो काम करने लायक बनाता है। प्रकाश कौन सा काम करने लायक हम लोगों को बनाता है? देखने में। प्रकाश कहां से आता है? तो दो जगह से आता है, एक जो पहले से ही मौजूद है यानी नेचुरल यानी प्राकृतिक, दूसरा हो गया मानव निर्मित यानी आदमी ने बनाया। प्राकृतिक हो गया जो सूर्य तारे ये सब हो गए, मानव निर्मित हो गए ऐसे स्रोत जिसको मनुष्य ने बनाया है, जैसे हो गया आपको बल्ब, लैंप, मोमबत्ती, लालटेन आदि। तो ये प्रकाश के स्रोत पर लिए। इसमें कुछ पूछना है? तो अब आते हैं हम लोग जो चीजों को देखते हैं। तो चीजों को देखते हैं वो कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं चीजों को हम लोग? किन प्रकार की चीजों को देखते हैं? तो ये जो वस्तु है, वस्तु के दो प्रकार होते हैं। वस्तु के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक होते हैं प्रदीप्त, एक क्या होता है? प्रदीप्त। प्रदीप्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? लुमिनस। और दूसरा क्या होता है? अप्रदीप्त। अ लग गया तो मतलब कि नहीं, प्रदीप्त मतलब लुमिनस, तो हो जाएगा नॉन लुमिनस। यानी वस्तु जिसे हम देखते हैं प्रकाश की सहायता से, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रदीप्त ल्यूमिनस, दूसरा होता है अदीप्त यानी कि नॉन ल्यूमिनस। तो प्रदीप्त का क्या मतलब हो गया? प्रदीप्त का हो गया वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश हो, जैसे कि सूर्य है ना, तारा, चांद। चांद नहीं, चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है, चांद सूरज के प्रकाश से दिखाई देता है। ठीक है। बल्ब, लैंप, मोमबत्ती, लालटेन, डिबिया, ये सब जितने भी हैं, दिया, ये सब अपने प्रकाश से ही दिखाई देते हैं। यानी कि ऐसे वस्तु जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त। और ऐसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो उसको क्या कहते हैं? अप्रदीप्त। वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो। समझ में आया? तो ऐसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश है प्रदीप्त ल्यूमिनस, और ऐसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है उसको अप्रदीप्त कहते हैं। समझ में आ गया? तो क्या क्या फिर से देख लीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? तो काम करने में हम मदद करता है। प्रकाश कौन सा काम में मदद करता है? देखने में मदद करता है। प्रकाश कहां कहां से मिलता है? दो जगह से मिलता है, एक है प्राकृतिक सूर्य तारे आदि, और एक हो गया मानव निर्मित मैनमेड सोर्स, जिसमें आ जाता है जिसको मानव ने बनाया। बल्ब हो गया, लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बहुत सारा चीज। फिर अब दुनिया में जो वस्तु है जिसे हम लोग देखते हैं वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक ऐसा वस्तु होता है जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रदीप्त बोलेंगे, ल्यूमिनस बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि हो गया ये सूर्य हो गया, तारा हो गया, बल्ब हो गया, लैंप हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, दिया हो गया, इसके पास अपना खुद का प्रकाश है, उसी प्रकाश से वो दिखाई देता है। दूसरा हो गया अप्रदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनस, ऐसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश नहीं हो, तो वो किसके सहायता से दिखाई देगा?
प्रदीप्त वस्तु के सहायता से दिखाई देगा, है ना। मोमबत्ती रखेंगे तब हम लोग दिखाई देंगे, तो हम लोग भी क्या हो गए, अप्रदीप्त हो गए। ये जो बोर्ड दिख रहा है वो सूर्य के प्रकाश में दिख रहा है, तो सूर्य हो गया प्रदीप्त और ये बोर्ड हो गया अप्रदीप्त। यानी कि अप्रदीप्त जितनी भी वस्तु हैं दुनिया में सब प्रदीप्त वस्तु की मदद से दिखाई पड़ते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका वस्तु का प्रकार, समझ गए। मिटाते इसको, लिख लिए। अच्छा ठीक, नीचे अब एक और चीज पढ़ लेते हैं। वस्तु जो होता है वो प्रकार, एक और क्लासिफिकेशन होता है, एक और बंटवारा होता है, और वो बंटवारा होता है कि उससे जो प्रकाश गुजरता है, अगर पूरा तरह से गुजर जाएगा तो क्या कहलाएगा, पारदर्शी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, ट्रांसपेरेंट, है ना। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, आर पार जो प्रकाश चला जाए, इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश क्या होगा, आर पार चला जाएगा। यानी कि जिस पे प्रकाश पड़ेगा ना तो उसके पार चला जाएगा, रुकेगा नहीं, तो हो गया पारदर्शी। और एक क्या होगा, पारभासी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रांसलूसेंट। यानी कि इससे प्रकाश कुछ जाएगा, थोड़ा जाएगा, प्रकाश थोड़ा आर पार जाएगा। इसका हो गया जैसे कि घिसा हुआ कांच को घिस देंगे और तब देखेंगे कि धुंधला दिखाई देगा कुछ भी, है ना। ओढ़नी से जब देखेंगे दूसरे तरफ तो धुंधला दिखाई देगा। कागज में तेल लगा देंगे और तब देखेंगे उस तरफ तो थोड़ा थोड़ा लगेगा कि दिख रहा है। तो ऐसा चीज जो थोड़ा सा प्रकाश को आने जाने दे अपने से होकर, उसको पारभासी कहते हैं। ऐसा वस्तु जो अपने से प्रकाश को पूरी तरह से आर पार जाने दे, जैसे कि चश्मा का कांच, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पारदर्शी। जिससे प्रकाश पूरा आर पार हो जाए पारदर्शी वस्तु कहलाता है। और ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ा आर पार जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग, पारभासी कहते हैं। और जिससे बिल्कुल ही नहीं जाए आर पार उसको क्या कहते हैं, अपारदर्शी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओपैक। क्या बोलेंगे इसको, ओपैक, अपारदर्शी। यानी जिससे प्रकाश बिल्कुल नहीं जाए, बिल्कुल नहीं गुजर सके मतलब कि उस पार चले जाए, उस पार नहीं जाएगा। जैसे कि ये दीवार, जैसे कि ये बोर्ड पर कितना भी हम ताकतवर प्रकाश देंगे तो प्रकाश बोर्ड को उस पार नहीं जा पाएगा, दीवार को पार नहीं कर पाएगा प्रकाश, क्योंकि दीवार, बोर्ड, हम लोग, ये सब क्या है, अपारदर्शी। ठीक है। तो अब सब जितना भी पढ़े हैं उसको सीक्वेंस कर लीजिए। सबसे पहले प्रकाश क्या है, पहले प्रकाश से ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है, काम करने के लायक बनाता है। तो प्रकाश कौन सा काम करने लायक बनाता है, देखने के। फिर देखें कि हम लोग प्रकाश कहाँ से आता है, दो जगह से आता है। एक आता है जो पहले से मौजूद है, यानी प्राकृतिक स्रोत जो पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है, उसमें हो गया आपको सूर्य हो गया, तारा हो गया। एक हो गया कि मनुष्य ने खुद से बनाया, उसको मानव निर्मित स्रोत कहते हैं, जिसमें हो गया आपको लालटेन हो गया, दिया हो गया, फिर वो मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया। फिर हम लोग पढ़े कि वस्तु कितने प्रकार का होता है। पहले देखे कि वैसा वस्तु जिसके पास अपना खुद का प्रकाश हो, प्रदीप्त यानी ल्यूमिनस कहते हैं। ठीक है। जैसे कि बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, इसका खुद का प्रकाश है। एक है प्रदीप्त, ये हो गया। अब अप्रदीप्त यानी कि जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं हो, नॉन ल्यूमिनस, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो। इसमें हो गया आपको चंद्रमा हो गया, फिर आपको ग्रह हो गया, फिर हम लोग हो गए, और जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं
जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं हो उसको हम लोग नॉन ल्यूमिनस अप्रदीप्त कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब फिर वस्तु का हम देखें कि प्रकाश जिससे आर पार हो जाएगा उसको पारदर्शी, जिसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिससे प्रकाश आर पार नहीं होके जाएगा ओपेक यानी अपारदर्शी। फिर तीसरा पर है दोनों के बीच का गुण, यानी कि प्रकाश थोड़ा आर पार जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पारभासी। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। नीचे हो गया, लिख लिए? चलिए ठीक है, लिखते भी जाइए, समझते भी जाइए। जहां दिक्कत होगा बीच में तुरंत रोकिए, बोलिए क्या प्रॉब्लम है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़ेंगे अब? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में इसको? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। मतलब हुआ कि प्रकाश किसी सतह पर पड़ने, प्रकाश किसी सतह पर पड़ने से कुछ अवशोषित होकर विभिन्न दिशाओं में फैलना। यानी प्रकाश जब किसी सतह पर आता है तो कुछ प्रकाश क्या होता है? अवशोषित हो जाता है और बाकी प्रकाश क्या होगा? सभी दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, मुड़ जाता है, बिखर जाता है। उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सोखना, हाँ सोखना, यानी कुछ प्रकाश जो है वो जिस सतह पर पड़ा उसको सोख लिया, बाकी प्रकाश को वो विभिन्न दिशाओं में फैला दिया। इसी घटना को, प्राकृतिक घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। समझ में आ गया ना? प्रकाश किसी सतह पे पड़ेगा तो कुछ तो अवशोषित होगा, बाकी प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, जो प्रकाश के किरणों के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रकाश के अध्ययन को आसान करने के लिए प्रकाश किरण को विज्ञान में लाया गया। यानी कि प्रकाश को हम लोग कैसे समझेंगे? प्रकाश तब से कह रहे हैं, लेकिन ये प्रकाश को समझेंगे कैसे? कि किसी वस्तु पर आता है, कुछ थोड़ा सोखेगा, बाकी को लौटा देगा। जैसे अभी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इस बोर्ड पर, कुछ बोर्ड अवशोषित करता है, अब विभिन्न दिशाओं में फैला देता है। तो वही प्रकाश हमारे आंख में भी चला जाता है और उसका एक तस्वीर जो है, एक चित्र जो है हमारे दिमाग में छप जाता है कि ऐसे लिख रहे हैं, वैसे लिख रहे हैं। कोई आकृति अगर यहाँ बनाएंगे तो वो आकृति हमारे आंख में चला जाएगा। तो वो कैसे समझेंगे कि प्रकाश जा रहा है? तो इस अध्याय में विज्ञान में क्या किया गया है? एक नया चीज लाया गया है, प्रकाश की किरणें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेज ऑफ लाइट रेज। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? लाइट
रेज। क्या बोलते हैं इसको? लाइट रेज। तो लाइट रेज को लाया गया है फिजिक्स में क्या बताने के लिए? प्रकाश को समझाने के लिए। प्रकाश को सही तरीके से समझने के लिए हमें एक प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है, जिस किरण को आप ज्यामिति में पढ़े होंगे, जो एक ही दिशा की तरफ बढ़ता हो सीधी रेखा में, उसको किरण कहते हैं। तो उसी किरण की सहायता से हम लोग प्रकाश को समझेंगे कि कैसे प्रकाश चलता है। ठीक है, तो प्रकाश के सीधी रेखा में, प्रकाश के सीधी रेखा में चलने को समझाने के लिए प्रकाश की किरणों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रकाश का एक गुण है कि वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश का सीधी रेखा में चलने के गुण को कैसे हम लोग इस अध्याय में समझेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे? तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? प्रकाश के किरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, प्रकाश के किरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये प्रकाश के किरण अगर वास्तव में होते तो क्या हम लोग किरण के रूप में नहीं दिखाई देता? ऐसे हम लोग प्रकाश क्या किरण कभी दिखाई देता है? ऐसा दिखाई दे रहा है अभी कि सूर्य का किरण ऐसे रेखा में आ रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा है? तो प्रकाश किरणों का एक पुंज होता है। प्रकाश पुंज, जिसको बोलते हैं हम लोग बीम ऑफ लाइट। तो प्रकाश किरणों के समूह, यानी प्रकाश पुंज जो हुआ उसको क्या हुआ? प्रकाश किरणों के समूह। तो प्रकाश जो चलता है कहीं पर भी, किसी भी प्रदीप्त जो वस्तु है उससे जो प्रकाश निकलता है, किस रूप में निकलता है? वो प्रकाश किरणों के समूह के रूप में निकलता है। प्रकाश का जो किरण है, यानी कि लाइट रेज है, उसका एक गुच्छा होता है, बंडल होता है। उसी प्रकाश किरणों के समूह के रूप में वो किसी भी दिशा में चलता है। अब उसको दिखाने के लिए, उसके सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, उसको दिखाने के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको प्रकाश का किरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। अब ये जो प्रकाश का किरण है, किरण पुंज है, वो 3 प्रकार का होता है। इसको समझाते हैं। तो प्रकाश को दिखाने के लिए हम लोग प्रकाश के किरणों का इस्तेमाल करेंगे, और प्रकाश के किरणों का जो समूह होगा उसको प्रकाश पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के पुंज जो होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। क्या क्या है नाम, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा अपसारी। क्या होगा सबसे पहले? अपसारी किरण पुंज। फिर होगा अभिसारी। फिर क्या होगा? समानांतर। ये प्रकाश का जो पुंज है, यानी प्रकाश जो चलता है वो सीधी रेखा में चलता है। तो कैसे चलता है? प्रकाश के किरणों का जो गुच्छा, जो हम लोग नहीं देख पाते हैं लेकिन बस प्रकाश को अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो वो 3 तरह से प्रकाश के किरणों का गुच्छा चलता है। अब अपसारी क्या हुआ? अपसारी क्या होगा? प्रकाश पुंज किसी बिंदु से निकलकर
क्या होगा, निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, फैल जाता है। हो गया। अपसारी क्या हो गया कि प्रकाश पुंज किसी बिंदु से निकलता है और विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। अब इसका क्या होगा, अभिसारी का, प्रकाश पुंज विभिन्न दिशाओं, उसका जस्ट उल्टा होता है, विभिन्न दिशाओं, प्रकाश पुंज विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाता है। समझ में आ गया ना। अपसारी में क्या था कि प्रकाश एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलता है। जैसे कि प्रकाश जो है यहां से निकला और विभिन्न दिशाओं में ये फैल रहा है, तो ये क्या हुआ, कैसा प्रकाश का ग्रुप हुआ, इस प्रकाश के ग्रुप को क्या कहेंगे हम लोग, अपसारी। ये अपसारी हुआ, अपसारी प्रकाश पुंज हुआ। क्या हुआ, ये अपसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज का मतलब है प्रकाश की किरणों का गुच्छा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट रेज। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जेंट रेज। एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल गया। अब और क्या होता है, एक होगा जो विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु में मिल जाता है। इसको हम लोग बनाएंगे ऐसे, सब कहां आ रहा है, एक ही बिंदु पर आ रहा है। तो ये जो प्रकाश का पुंज है, प्रकाश का ग्रुप है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अभिसारी प्रकाश पुंज। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट रेज। कन्वर्जेंट रेज यानी कि विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर जब एक ही बिंदु पर मिल जाती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज या कन्वर्जेंट रेज कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब तीसरा क्या है, तो समानांतर। तो इसका हो गया प्रकाश पुंज जिसमें सभी प्रकाश किरणें क्या हो, आपस में, किरणें आपस में समांतर हो, समानांतर हो। क्या हो, आपस में समानांतर हो, यानी कि पैरेलल हो। क्या हो, ये पैरेलल। जैसे देखिए ये प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण, ये सब आपस में समानांतर है। तो कैसा प्रकाश किरण हो गया, ये समांतर प्रकाश पुंज हो गया। कैसा प्रकाश पुंज हो गया, ये समांतर, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पैरेलल। क्या इंग्लिश में बोलेंगे, पैरेलल रेस। क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल रेस, पैरेलल रेस, समांतर प्रकाश पुंज। समझ में आ गया ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा किसे कहते हैं, जो हमें काम करने में मदद करता है। तो कौन सा काम करने में मदद करता है, प्रकाश देखने में मदद करता है। फिर हम लोग देखें कि प्रकाश आता कहां कहां से है, यानी प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट क्या क्या है। तो दो स्रोत देखे, एक ऐसा स्रोत जो प्राकृतिक है, पहले से ही मौजूद है, नेचुरल सोर्स, जिसमें आपको सूर्य हो गया, तारा हो गया, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े कि मानव निर्मित स्रोत, ऐसा स्रोत जिसको मानव ने बनाया, जैसे बल्ब हो गया, दिया हो गया, फिर लालटेन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, इसको मनुष्य ने खुद बनाया। फिर हम लोग देखे वस्तु के प्रकार के बारे में। वस्तु के प्रकार के बारे में, एक ऐसा वस्तु जो अपना प्रकाश खुद उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, लुमिनस, ठीक है। एक ऐसा वस्तु जिसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं हो, प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश से दिखाई देता है, उसको बोलते हैं अप्रदीप्त। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, नॉन लुमिनस। फिर वस्तु से जब प्रकाश आर पार चल जाता है, गुजर जाता है, उसको पारदर्शी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट।
और ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता है उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपैक। और ऐसा वस्तु से प्रकाश थोड़ा सा आर पार जाता है उसको क्या कहते हैं? पारभासी। फिर हम लोग पढ़े कि प्रकाश को समझने के लिए विज्ञान में प्रकाश के किरणों का कल्पना किया गया। तो प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। तो इसी बात से प्रकाश को समझने के लिए प्रकाश के किरणों का अध्ययन किया गया। और तो प्रकाश को क्या कहा जाएगा? तो प्रकाश के किरणों का गुच्छा कहा जाएगा। तो प्रकाश के किरणों का जो गुच्छा कहा जाएगा प्रकाश को, तो वो कितने प्रकार का होगा? तो प्रकाश का जो गुच्छा है, किरणों का जो गुच्छा है, वो 3 प्रकार से चलता है। तो प्रकाश के किरणों के चलने के तरीके के आधार पे प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया अपसारी, यानी ऐसा प्रकाश की किरण जो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसको अपसारी प्रकाश पुंज या डाइवर्जेंट रेस कहते हैं। एक प्रकाश पुंज हो गया जो विभिन्न प्रकार की दिशाओं से किरणों का गुच्छा आता है, एक बिंदु पर आके रुक जाता है। तो ऐसे प्रकाश के किरणों के गुच्छे यानी कि प्रकाश पुंज को क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज, इंग्लिश में उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट रेस। अब ऐसा प्रकाश की किरणों का गुच्छा प्रकाश पुंज होगा जो आपस में क्या हो? सारे प्रकाश की किरणें समानांतर हो। ऐसे प्रकाश किरणों के प्रकाश पुंज को कहेंगे पैरेलल रेस। समझ में आ गया? तो आज यहीं पर इतना ही तक पढ़ेंगे और अगले फिर क्लास में पढ़ेंगे हम लोग परावर्तन के नियम। ठीक है?